नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार दास आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है बहादुर बिट्टो, कक्षा 3। दोस्तों, इस कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे बहादुर बिट्टो से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं बहादुर बिट्टो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपना अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं बहादुर बिट्टो प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इस कहानी में पढ़ते वक्त हम कुछ उद्देश्य जो है उसको हासिल करने जा रहे हैं। ये कुछ उद्देश्य है, कहानी से जुड़े प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, शब्दों के लिंग बदलेंगे और औजारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं बहादुर बिट्टो प्रश्न उत्तर। कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? दोस्तों, आप जानते हैं जब किसान अपनी बीवी बिट्टो से कुछ कह रहा था, उस वक्त ये कहा कि शेर जो है वो किसान को खेत में मिला और किसान से वो शेर उसे बैल मांगने लगा। तो हम लिख सकते हैं शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझने के कारण कुछ और है, क्योंकि शेर तो एक जानवर है जो कि बाकी लोगों को खाता है, लेकिन बिट्टो एक अच्छा सा एक समझदारी से बिट्टो ने क्या किया, शेर को मजा चखाने के लिए और अपने बैल को बचाने के लिए बिट्टो ने एक अच्छा आइडिया लिया है। क्या किया है बिट्टो ने? तो देखते हैं। दोस्तों, शेर ने जब बिट्टो को कहते हुए सुना कि वो नाश्ते में 4 शेर खाती है, तब वो बिट्टो को राक्षसी समझ लिया, क्योंकि राक्षसी ही शेर जैसे जानवरों को खा लेते हैं। बैल की जान कैसे बच गई? दोस्तों, आप जानते हैं बिट्टो की समझदारी और चतुराई से शेर जो है किसान का खेत छोड़कर भाग गया था और इसी के कारण किसान के बैल बच गए थे। तो इसको लिख सकते हैं हम, बिट्टो की समझदारी और बहादुरी से बैल की जान बच गई। तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। यहां पर सवार हो गई जो है उसे उसके नीचे रेखा खींचा गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। इसका मतलब ये होता है बिट्टो घोड़े पर बैठ गई या फिर घोड़े पर चढ़ गई। हम लिख सकते हैं बिट्टो घोड़े पर चढ़ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे? शेर के हवाले कर रहे थे मतलब शेर को दे देना या फिर शेर के नियंत्रण में लाना। तो हम लिख सकते हैं तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, ये शेर ने कहा था। राक्षसी से पाला पड़ गया मतलब राक्षसी के आमना सामना हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, ये भेड़िया ने कहा था। हाथ ना आए मतलब अब कोई सामान काबू में ना आए। तो हम लिख सकते हैं अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो गए मतलब किसान बहुत डर गया। हम लिख सकते हैं शेर को देखते ही किसान घबरा गया। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर और भेड़िए दोनों जानते हैं दोस्तों, वो दोनों की पूंछ बंधी हुई थी और शेर ने तो बिट्टो से डरकर भागने लगा, तो भेड़िए की पूंछ शेर की पूंछ के साथ बंधी हुई थी। तो भेड़िया भी शेर के पीछे पीछे घसीटता हुआ चला गया होगा।
तो हम लिख सकते हैं भेड़िया शेर की पूंछ के साथ घसीटता हुआ गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखो, बिना बताओ। मतलब कहानी बिना देखे ही आपको बताना है कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था। आप जानते हैं दोस्तों, शेर एक बार गया था किसान के पास उसके खेत में। दूसरी बार क्या हुआ था? बित्तो शेर के पास पहुंची थी किसान के साथ। और तीसरी बार शेर भेड़िए के साथ मिलकर आया था किसान के पास। तो हम लिख सकते हैं 2 बार। शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। यहां पे 2 शब्द देख सकते हैं दोस्तों, मोर और मोरनी। मोर जो है पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। तो हम लिख सकते हैं इसे, मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। इसका मतलब जो पुल्लिंग में है हम क्या करेंगे, उसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे। जैसे पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। ठीक उसी तरह भैया पुल्लिंग है, दीदी स्त्रीलिंग है। ठीक उसी तरह हमें भी इसको बदलना है। औरत, और औरत के बाद है शेर, फिर है बच्चा, फिर है घोड़ा, मछुआरा और राजा। दोस्तों औरत जो है ये स्त्रीलिंग है। अब हमें इसको क्या करना है, पुल्लिंग में बदलना है। तो वो है आदमी। शेर पुल्लिंग है और उसे स्त्रीलिंग करेंगे तो बनेगा क्या? शेरनी। बच्चा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बनेगा बच्ची। घोड़ा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बनेगा घोड़ी। मछुआरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बनेगा मछुआरन। और राजा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बनेगा रानी। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वो खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। इसका शीर्षक है मैं नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों एक बातचीत जो है उसी को हमें आगे बढ़ाना है शेर और भेड़िए के बीच में। तो क्या है? शेर ने कहा था, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? मतलब जब शेर डर के मारे आया था बित्तो को राक्षसी समझकर, तब भेड़िया क्या है, शेर को देखकर हंसने लगा था। तब शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया क्या जवाब दिया होगा? भेड़िया ने जवाब दिया होगा, महाराज वो तो बित्तो थी। तो शेर ने कहा होगा, नहीं नहीं, वो सचमुच राक्षसी थी। तो भेड़िया कहा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वो तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। फिर शेर, क्या तुम सच कह रहे हो? भेड़िया ने कहा, हां महाराज, मेरा विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए। तो शेर ने कहा, ठीक है, पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? दोस्तों भोला किसको कहते हैं? भोला उसे कहते हैं जो कि बेवकूफ होता है। तो हमारा शेर क्या सचमुच बेवकूफ था? जी हां दोस्तों, बिल्कुल। शेर एक आदमी से डरकर भाग गया तो फिर बेवकूफ ही कहेंगे या फिर भोला ही कहेंगे उसे? तो देख सकते हैं शेर सचमुच भोला था क्योंकि उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। और आप लोग जानते हैं मनुष्य की पत्नी कभी राक्षसी नहीं हो सकती। राक्षस की पत्नी राक्षसी होती है। और मनुष्य की पत्नी कैसे शेर को खा सकते हैं? मनुष्य तो शेर को नहीं खाते हैं, पर शेर ने बित्तो को ही राक्षसी समझ लिया। इसलिए हम कहेंगे कि शेर सचमुच भोला था।
शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? आप जानते हैं कि शेर जो है बहुत डर गया था बित्तों से और वो जाना नहीं चाहता था बित्तों के पास दोबारा। लेकिन भेड़िए ने उसे समझाकर फिर से उसके पास लेने की कोशिश की। तब शेर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर भेड़िया का साथ मिल जाएगा और अपनी सुरक्षा भी हो जाएगी। अगर बित्तो मुझे खाने के लिए आएगी तो भेड़िया मेरा साथ देगा। इसलिए शेर यही सोचकर उसके साथ पूंछ बांध लिया था। तो लिख सकते हैं हम, शेर बित्तों से डरा हुआ था, इसलिए अपनी सुरक्षा के कारण भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। बोलो, तुम क्या सोचती हो? क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? शेर फिर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत डर गया था बित्तों से और बित्तों को राक्षसी समझने लगा था और वो सोच रहा था कि अगर वो दोबारा जाएगा तो बित्तों उसे खा जाएगी। इसलिए शेर कभी भी दोबारा बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? दोस्तों, बित्तों की जो सोची समझी चाल है, इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। बित्तों ने अपना बल नहीं दिखाया, पर बित्तों ने अपनी अकल दिखाया। जैसे कि बित्तों ने अपने अकल से ही शेर को वो भगा दिया था। लेकिन किसान, वो तो डर के मारे बित्तों को अपनी गाय देने बैठा था। तो यहां पर हमें लिख सकते हैं कि बित्तों की हिम्मत से हमें बहुत प्रेरणा मिली। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों की तरह अकल और समझदारी से निपटती। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। ये दो शब्द जो है, राज और राज, यहां पर आप देख सकते हैं ज में पहले जो शब्द है राज, वहां पर बिंदी नहीं है। लेकिन नीचे दूसरे वाले शब्द जो है राज, वहां पर ज के नीचे बिंदी है। तो बिंदी होने के कारण इसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो पहले वाले शब्द को हम पढ़ेंगे राज और दूसरे वाले शब्द को हम पढ़ेंगे राज। तो दोस्तों, इस तरह के इसका उच्चारण होता है। तो हम क्या करेंगे अभी, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। इस तरह के शब्द को नुक्ते वाले शब्द कहते हैं, जो कि अक्षर के नीचे, शब्द के नीचे बिंदी होती है। तो चलिए ढूंढते हैं कहानी में क्या क्या शब्द है जहां पर ज में नीचे बिंदी आया है और उसे कहते हैं नुक्ते वाले शब्द। एक है चीज, फिर एक है जोर, फिर एक है तासा, रोज, तेजी। इस तरह के 5 शब्द हैं। तो उसके नीचे और एक सवाल है, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। इस तरह की ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द को आपको 5 शब्द निकालना है। तो निकालते हैं। एक है जिंदगी, ज्यादा, जरूरत, जमीन, जख्म। इस तरह के 5 शब्द हैं। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? दोस्तों, शेर तो पहले किसान से मांगा था उसका बेल। लेकिन अगर सचमुच शेर अगर ना मांग के क्या कर सकता था? शेर अगर ऐसा हो सकता था कि शेर सीधा बेल के ऊपर छलांग भी लगा सकता था, आक्रमण करके बेल को ले सकता था। लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन अगर आप शेर की जगह होते तो आप क्या करते? मैं तो कहूंगा, अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं सीधा छलांग लगाकर बेल ले जाता। अगर मैं शेर की जगह होती तो तुरंत बेल पर छलांग लगा देती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ये तो हमने पहले भी चर्चा किया है कि बित्तों ने अपनी सोच और समझदारी से, अपनी अकल से शेर के साथ निपटी थी। तो हम भी उसी तरह निपटते। जैसे कि अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों की तरह
अकल और समझदारी से निपटती। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर शब्द है पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो दोस्तों कुछ चित्र जो आपके किताबों में दिए गए हैं, तो वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहले हथौड़ी, उसके बाजू में है पेचकस, फिर उसके बाजू में खुरपी, फिर नीचे सबसे पहले है करनी और उसके बाजू में है आरी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। ऐसे तो हम कई वाक्य बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं 3 वाक्य। एक है, चले जाओ वरना पिताजी को बता दूंगा। मुझे भी सिखाओ वरना मां को बता दूंगा। जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम वरना का इस्तेमाल कर सकते हैं और वाक्य भी बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं, कुछ दुकान चलाती हैं और कुछ कपड़े सिलने का काम करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। शेर का खाना पीना घोड़े के खाने पीने की तरह नहीं है। शेर का रहना घोड़े के रहने की तरह नहीं है। शेर जो काम करता है घोड़ा वही काम नहीं करता है। शेर देखने को अलग है, घोड़ा भी देखने को अलग है। तो उसी के हैसियत से चलिए हम लिखते हैं शेर और घोड़े के बारे में। ये रहा आपके सामने। शेर खाना क्या खाता है? मांस खाता है। रहता कहाँ है? घर कहाँ है शेर का? जंगल की गुफा के अंदर रहता है। और रंग कैसा होता है शेर का? भूरा होता है और सुनहरा भी होता है। और शेर की आदतें क्या है? जानवरों को मारकर खाना शेर की आदत है। पर घोड़ा जो है वो कुछ अलग ढंग का है। घोड़ा खाता क्या है? घास खाता है, पौधों को खाता है। और घर क्या है घोड़ा का? अस्तबल कहते हैं घोड़े के घर को। और घोड़ा का रंग कैसा होता है? काला होता है, सफेद भी होता है, भूरा रंग का भी होता है। तो घोड़ा का आदत क्या है? घोड़े की आदतें हैं सवारी कराना, अपने मालिक के लिए काम करना। ये सब घोड़े की आदतें हैं। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। दोस्तों ये सब एक एक नाम है। कुछ नाम ऐसे हैं कि कुछ जानवरों के भी नाम हैं, तो कुछ ऐसे हैं कुछ चीजों के भी नाम हैं, और कुछ तो ऐसे ही नाम है लोगों के भी नाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों इन नामों को हम अभी सजा के लिखते हैं। जैसे जानवरों के नाम में आया क्या क्या? चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरिया, कोयल। ये सभी जानवर हैं। चीजें क्या क्या है? बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती। और नाम में क्या क्या आया? लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बित्तो, कोयल और नीम। इस तरह का नाम भी होता है।
तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https tarunkumardas.blogspot.com पर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद सभी का।